आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में होगी बारिश। पश्चिम विक्षोभ के असर से रविवार को सीजन की पहली बारिश हो सकती है। बारिश हल्की या तेज, इसको लेकर मौसम विभाग ने सटीक रूप से कुछ नहीं बताया है। हल्की बारिश हुई तो दिवाली के अगले दिन वायु प्रदूषण अधिक रह सकता है। तेज होने से आसमान साफ हो जाएगा। इस बीच शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 1 डिग्री अधिक 29.7 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही हवा में नमी का स्तर 39 से 95% रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में धुंध भी गहराने लगेगी। जहां तक शनिवार का पूर्वानुमान है तो आंशिक रूप से यहां पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 और 12 डिग्री रहने का असर है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार सोमवार से अधिक तापमान और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में वायु का प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों में रेड जोन में है ज्यादातर इलाके। वही शनिवार सुबह से वायु गुणवत्ता का स्तर यहाँ पर शनिवार सुबह को 400 पार चला गया था। माना जा रहा है कि शनिवार की रात को ये 500 को भी पहुंच सकता है। वहीं इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर आई है। मौसम में उतराव चढ़ाव के बीच अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में पराली के धुएं से राहत मिलेगी और हवा की दिशा बदलती रहेगी। रविवार को बारिश होने से यह मौसम साफ हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। रविवार शाम को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं स्काईमेट वेदर का कहना है कि शनिवार और रविवार को हवा की दिशा दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी ओर रहेगी। इसके साथ ही पराली का धुआं नहीं आएगा। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण थोड़ा कम रहने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं रविवार को बारिश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ यहाँ पर प्रदूषण के स्तर में बारिश से सुधार मिल सकता है। पिछले दिनों हवा की रफ्तार बढ़ने से लोगों को प्रदूषण में हल्की राहत प्रदूषण से मिली थी। इस बीच शुक्रवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगले सप्ताह दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण स्तर में कमी आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार मानसून के दौरान कम बारिश होने के चलते वायु प्रदूषण बढ़ा है। इस बार कम बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इस बार मानसून समय पर तो आया लेकिन कम बारिश 7 अक्टूबर महीने में ही ये विदा हो गया है। रविवार यानी आज को राजस्थान के भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर जिलों में बारिश के आसार। ठंड में हो सकती है बढ़ोतरी। राजस्थान में ठंड धीरे धीरे तेज हो रही है। हालांकि अभी दिन में ठंड का एहसास नहीं है और न्यूनतम तापमान भी मामूली उतार चढ़ाव तापमान में देखने को मिल रहा है। रात में भी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है। वहीं शेखावटी में रात को तेज ठंड पड़ रही है। बीती रात राजस्थान में सबसे कम तापमान राज्य के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में करीब 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 6.4 डिग्री रहा है। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में रहा है। बाड़मेर में रात का तापमान 16 डिग्री रहा है। वहीं जयपुर में 14 और पिलानी में 11 और चूरू में 10 डिग्री तापमान रहा। वहीं प्रदेश के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में संडे के दिन यहां पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इससे ठंड में और तेजी आ सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ बादलों की गर्जने के आसार है। इसके बाद 18 नवंबर तक राज्य में कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में रविवार को हल्की बारिश के आसार है। वहीं 20 नवंबर को आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं अफगानिस्तान उसके आसपास के क्षेत्र में बना पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण में तब्दील हो गया है। इसके असर से राज्य में बारिश के आसार है। हालांकि रविवार को मौसम में बदलाव के संकेत है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल के कई इलाकों में छाए बादल, भारी बर्फबारी और बारिश के है आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल गया है। सुबह में शनिवार सुबह कई इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं दिवाली पर शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। वहीं 15 नवंबर के लिए प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में 17 नवंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। प्रशासन ने लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर नदी नालों के पास न जाने की अपील यहाँ पर की गई है। दरमियान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदला है। पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल में पहुंच चुका है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीते कई माह से बारिश यहां पर नहीं हुई है। वहां पर शुष्क ठंड ने लोगों की बढ़ा दी थी। वहीं किसान बागवानी को भी यहां पर बारिश का इंतजार है।
वह हिमाचल प्रदेश में 13 से 18 नवंबर के बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था। 15 और 16 नवंबर को प्रदेश में कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला सहित अन्य इलाकों में यहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं शिमला में शुक्रवार को धूप खिली, वही सुबह में न्यूनतम पारा भी लुढ़का है। शिमला में अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा, वही न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 26 डिग्री अधिकतम और 5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। कुल्लू में अधिकतम तापमान 35 और 25 और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही धर्मशाला में अधिकतम 19 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज प्रदूषण के बढ़ने के आसार, थोड़ी बारिश दे सकती है दिल्ली में राहत। देश के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। वही भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हल्की से भारी बारिश होने के आसार है। वह विभाग ने लद्दाख में भारी बारिश के आसार जाहिर किए हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसी के साथ साथ बाकी देश में मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिवाली की रात इसकी गंभीर श्रेणी में ये पहुंच गई है। वही शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान औसत वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई 339 दर्ज किया गया है। ये गुरुवार को 314 था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता 319 दर्ज किया गया है, जबकि गाजियाबाद में 382, नोएडा में 337 और ग्रेटर नोएडा में 336, गुड़गांव में 324 दर्ज किया गया है। ये सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में आते हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया है कि दिन में वायु गुणवत्ता में आंशिक गिरावट आने की आशंका है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा की गति बढ़ने की संभावना है। इसे दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है। वही मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से रविवार को हल्की बारिश होने की संभावना दिल्ली के अंदर है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि प्रदूषकों में भारी होकर बारिश के साथ जमीन पर गिरने के कारण यहाँ पर कितना एक्यूआई कम होता है। उन्होंने कहा है कि हालांकि हवा की गति बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। रविवार को अधिकतम गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के पर्यावरण अनुसंधान केंद्र के प्रमुख ने बताया कि हवा की गति शांत रहने और पटाखों से धुआं निकलने की वजह से दिवाली की रात को यहाँ पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि इसके बाद हवा की गति में तेजी आने की संभावना है। वहीं ये अपनी दिशा भी बदलकर पूर्व से दक्षिणी पूर्व की ओर होने का अनुमान है। इससे 16 नवंबर तक वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया जा सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर ने कहा है कि दिवाली पर यदि पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं तो दिल्ली में PM 2.5 के स्तर पिछले 4 साल में सबसे कम रहने का अनुमान है। वही सफर ने कहा है कि दिवाली के दौरान पटाखों से उत्सर्जित नहीं होने के कारण प्रदूषण स्तर बहुत खराब श्रेणी की ऊपरी सीमा पर रहने की आशंका है। सफर का कहना है कि पराली जलाने की वजह से एक्यूआई में पिछले अगले 2 दिन मामूली सी मध्यम वृद्धि हो सकती है। उसने कहा है कि आग जलने से संबंधित उत्सर्जन से 15 नवंबर को तड़ाके PM 2.5 में वृद्धि हो सकती है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को हॉट मिक्स संयंत्र और पत्थर तोड़ने का काम करने वाली मशीनों पर 17 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि त्योहारी मौसम की वजह से पर्यावरण प्रदूषण स्तर बढ़ने की आशंका है। इसमें पंजाब हरियाणा सरकार से भी पराली जलाने के ऊपर रोक लगाने के तत्काल कदम उठाने की यहाँ पर बात कही गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।